ओम गंग गणपते नमो नमः। श्री वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 66वां सर्ग। राजा के लिए कौशल्या का विलाप और कैकेयी के भरत सुनना। मंत्रियों को राजा का शौक का तेल से भरे हुए कड़ाह में सुलाना। रानियों का विलाप। पूरी को श्रीहीनता और पूर्ववासियों का श्लोक। बुझी हुई आग और जलहीन समुद्र तथा प्रवाहीन सूर्य की भांति सौभागीन में दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या नेत्रों के आंसू में आंसू बढ़ गए। वो अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा का मस्तक को गोद में लेकर कैकेयी से इस प्रकार बोले। दुराचारणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अपने राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित्त होकर कंटक राज भोग। राम तुझे छोड़कर वन में चले गए, मेरे स्वामी स्वर्ग से धारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछड़कर इस असहाय हुई अबला के भांति जीवित नहीं रह सकते। नारी धर्म को त्याग कर देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरे कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देवस्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरे का विष खिला सकता है, उसी प्रकार होने वाली हत्या का दोषों का ध्यान नहीं देता। इसी प्रकार कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में दिलाकर उसके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिला दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे समान उनको बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई है, यह बात मेरे धर्मात्मा पुरुष कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वो तो वहाँ जीते जी अदृश्य हो गए। पति सेवारूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वो वन में दुख अनुभव करके उद्विग्न हो रही होगी। रात्रि के समय भयानक शब्द करने वाली पशु पक्षियों को बोली सुनकर भयभीत हो सीता से राम की शरण में लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए कन्याएं मात्र उनकी संतति है। वह राजा जनक भी सीता की बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य प्राणों का परित्याग कर देगी। मैं भी आज ही मृत्यु का आलिंगन करूंगी। एक पवित्रा के भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगे। पति के शरीर को हृदय में लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करते हुए तपस्वी कौशल्या ने राजकाज को देखने वाली मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटा दिया। फिर उन्होंने महाराज को शरीर से तेल में भरे हुए कड़ाह में रखकर वशिष्ठ आदि आज्ञा के अनुसार उनकी शव की रक्षा आदि अन्य सभी राजकीय कार्यों को संभाल आरंभ किए। वह सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उन्होंने शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा का शव को तेल की कड़ाह में सुलाया तब वो जानकर सारी रानियां हाय ये कहकर परलोकवासी हो गए ऐसा कहकर पुनः विलाप करने लगे। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वो अपने भुजाओं के ऊपर उठकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त होकर दयालु विलाप करने लगी। वह बोली, हाँ महाराज, हम सत्य प्रतीक और सदा प्रिय बोलने वाले आपके पुत्र श्री राम से तो बिछुड़े ही थे। अब आप भी हमारा परित्याग क्यों कर रहे हैं? श्री राम से बिछोड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाले सौत कैकेयी के समीप कैसे नहीं हैं? जो हमारे और आपके भी रक्षक प्रभु थे वे मनुष्य श्री रामचंद्र जी राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। बीरवा श्री राम, आपके भी न रहने के कारण हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया जिससे हम मोहित हो रहे हैं। अब यह सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यह कैसे रह सकेंगे? जिन्होंने सीता को, राजा राम को और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वो दूसरे किसका त्याग नहीं करेंगे। रघुकुल नरेश दशरथ की वो सुंदर रानियां महान शोक से ग्रस्त होकर आंसू बहाते हुए नाना प्रकार की चेष्टा और विलाप कर रहे थे। उनका आनंद लौट गया था। महाराज राजा दशरथ से हीन हुई वो अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि अपति विहीना नारी को भांति श्रीहीन हो गए थे। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौहारे और घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहाँ झाड़ू बहार, लिपने पोतने तथा बलि अर्पण करने की क्रियाएं नहीं होती। इस प्रकार वह पूरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोक बस स्वर्ग से धारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में सहसा सूरज के किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्योदय अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करते हुए रात्रि उपस्थित हुई। वहां पधारे और सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राज्य का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंतनीय हो गया। यह सोचते हुए सबने उस तेलपूर्ण कड़ाह को में उनका शव को सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश और नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित होकर
श्रीहीन प्रतीत होती थी। उनके सड़कों चौराहे और आंसू से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हुई। झुंड के झुंड स्त्री पुरुष एक साथ खड़े हो गए और भरत माता के कई की निंदा करने वाले। उसी समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आद्य कांड के 66वां सर्ग पूरा हुआ।